कुछ कहानियां दिल को छू जाती हैं। परमजोत भी एक ऐसी ही कहानी है। वो बोल नहीं सकती, रोकर दुख जताती है और मुस्कुराकर अपनी खुशी दिखाती है। 14 साल की परमजोत एक स्पेशल चाइल्ड है जिसने बोलना तो नहीं सीखा, लेकिन ममता की भाषा को दिल से महसूस किया है। दुनिया ने उसे बोझ समझा, लेकिन उसकी मां ने उसे अपनी ताकत बना लिया। हर दर्द में उसके साथ खड़ी रही, बिना किसी शिकवे, बिना किसी उम्मीद के। ये कहानी है बिना शब्दों के रिश्ते की, जहां एक मां ने अपने आंचल में पूरी दुनिया समेट दी है। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन, उसकी फाउंडर हमारे साथ हैं नरेंद्र कौर जी। उनसे बात करते हैं। कार्यक्रम आज एक रखा गया था। सबसे पहले तो नरेंद्र जी, बिटिया को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि साथ में जो है वो सेलिब्रेट किया गया। लेकिन जो आपने ये कदम उठाया है, जो आप ये कार्य कर रही हैं, सुरताज उसका जो है वो नाम रखा आपने इस फाउंडेशन का, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए कौन कौन से चिल्ड्रंस इसमें जो है वो इंक्लूड हैं? देखिए, सुरताज के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि वो मेरी ही बेटी से जुड़ी है। क्योंकि मैं उन माँ में से एक हूँ जो कि एक स्पेशल चाइल्ड को पालती हैं, और वो भी 100% डिसेबल्ड है। तो मेरी बेटी को सेरेब्रल पैलिसी हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि सेरेब्रल पैलिसी होता क्या है। मैंने इसकी खोज करनी शुरू करी। जब मैंने इसके पीछे देखा कि ये तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इंडिया में कि जिसकी कोई लिमिट्स ही नहीं है, चाहे वो ऑटिज़म ले लो, चाहे मेंटल रिटार्डेशन ले लो, चाहे डाउन सिंड्रोम ले लो, चाहे सेरेब्रल पैलिसी ले लो। तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं इंडिया में, जिसके पीछे अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है और इसकी इलाज ही नहीं है, दुनिया में इलाज नहीं निकले। तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, मैं इन बच्चों की क्या मदद कर सकती हूँ कि इन बच्चों में इमोशनल प्यार इतना भरा होता है। तो मैं इनको सेल्फ डेवलपमेंट की तरह लेके जाना चाहती हूँ, जहाँ पर मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि आज ये पहला कार्यक्रम हुआ है जहाँ बहुत सारे स्पेशल चिल्ड्रन परफॉर्म करके गए और बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ, जहाँ पे उनको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। सुरताज एक बीकन ऑफ होप है उन बच्चों के लिए, उन माँओं के लिए जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। तो उनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, जहाँ पर वो बच्चों की केयर हो सके और उन पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करके इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, जहाँ वो 2 पैसे कमा के अपना घर भी चला सके। तो सुरताज उनके लिए एक बहुत बड़ी रोशनी है, एक बहुत बड़ा होप है, जहाँ उनको इससे मदद मिलेगी। कहा जाता है नरेंद्र जी की पीर पराई कोई नहीं जानता, जो जिस तन लागे सो तन जाने। तो आपने ये दिखा दिया कि जब आपने उस चीज़ को, उस दर्द को आपने महसूस किया, तो आपने सबके बारे में सोचा। बहुत कम और बिरले लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं। 14 ईयर्स की आपकी जो है वो बेटी हो गई है नरेंद्र जी। अब आगे की जर्नी को कैसे देखती हैं? क्योंकि फीमेल चाइल्ड है, बहुत सारी आगे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आने वाली हैं, फेस होने वाली हैं। कैसे कैसे जो है उन चीज़ों को लेके अपने आप को मजबूत करके बैठी हैं? जोश है, जज्बा है, जुनून है। आज अपने दम पर अकेले इस सुरताज को मैंने खड़ा किया। धीरे धीरे लोग जुड़े मेरे साथ, पर जब तक अंदर से वो रोशनी, अंदर से वो जज्बा या जुनून नहीं आता है, कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो वो ऊपर वाले की बहुत कृपा है मुझ पर, जो मुझे रोज़ ताकत देता है, जो मुझे कहता है कि ये जो मिशन मिला है, डिवाइन असाइनमेंट, जो इस जन्म में तूने पूरा करके आना है। क्योंकि ये जन्म मेरा इसीलिए ही हुआ है कि सुरताज को खड़ा करने के लिए, और इस पर्पस को मैं करके रहूँगी। और इसीलिए
आगे जाके ये बच्चे जो हैं सेल्फ डिपेंडेंट का मेरा सबसे बड़ा मकसद है इन बच्चों को कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, ताकि आज हम हैं या नहीं हैं वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े होके अपने ऊपर खड़े होकर कुछ कमा सकें और अपने लिए कुछ कमा सकें और खा सकें, ताकि ज़िंदगी भी उनको किसी पर निर्भर ना होना सके। और मेरी कोशिश रहेगी कि सुरताज एक ऐसी बड़ी फाउंडेशन बन जाए, तो आज मैं ये कहूँगी हो सकता है कि ये बहुत बड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर बन जाए जहाँ इन बच्चों को रखा भी जा सके, और जब इनके माँ बाप ना हों, ताकि इन बच्चों के पीछे कोई हो जो इनकी देखभाल कर सके। और वो उम्मीद मेरी कोशिश है कि ऊपर वाले ने अगर सुनी तो ये ज़रूर होकर रहे। बिल्कुल नरेंद्र जी, सबसे बड़ा सपोर्ट कहा जाता है कि जब तक बैक एंड में कुछ नहीं होगा, जब तक किसी का सपोर्ट नहीं होगा, कोई आगे नहीं कर पाता। आपको किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा? मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है, जो कि सुर और ताज हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसको 14 साल से पाला है। क्योंकि मैं काम भी करती हूँ, तो उनके सेवा के बिना ये हो नहीं सकता था। ये मकसद जो पूरा हो रहा है और ये जो होप को रिवॉल्यूशन में बदला गया है, ये वो ही है मेरी बैकबोन जो इसके पीछे है। तो सुरताज फाउंडेशन को अभी आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है मदद की वो की गई है? अभी तक गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिली है। CSR अप्रूव्ड है ये ट्रस्ट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ATG एंड सेक्शन अप्रूव्ड है, बट गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई मदद नहीं मिली है। बट गवर्नमेंट का काम बहुत ही, मैं कहूँगी, इतना आसान नहीं है कि वहाँ तक पहुँचना। बहुत चक्कर काटे हैं मैंने, बट धीरे धीरे मेरी कोशिश है कि उनको ये नज़र आए, और इसमें उम्मीद है कि वो हमारी बढ़ चढ़ कर मदद करें, ताकि इन बच्चों को जो कि एक रोशनी की तरफ जा रहे हैं, उनको ज़रूर मदद मिले इससे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। सुरताज फाउंडेशन का, जैसे कि नरेंद्र कौर जी ने बताया कि ये नरेंद्र कौर जी के पेरेंट्स हैं, और जिनके लिए उन्होंने बताया कि एक सुर हैं तो एक ताज हैं, और इसी तरह ये सुरताज फाउंडेशन की शुरुआत हुई। और सबसे बड़ी बात है कि प्रभजोत आज 14 साल की हो गई। 14 साल तक ये वो माता पिता हैं जिन्होंने पाल के प्रभजोत को बड़ा किया, इनका श्रेय। तो सबसे पहले जो है वो आंटी जी के पास आते हैं। एक माँ की तरह नरेंद्र कौर को पाला, बड़ा किया और इस काबिल बनाया। अब उनकी बच्ची को भी वो आपके हाथों में पली बड़ी, आपके हाथों में जो है वो आगे बढ़ी। कैसा संघर्ष रहा? संघर्ष नहीं, हमारी सेवा है। अब घर में हमारे लक्ष्मी आई है, और जब से आई तब से बरकत ही है मेरी नरेंद्र कौर को भी और हमको भी। तो हमें इसलिए वो तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हाँ सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि वो मेड रखती है फुल, तो हम लोग आगे पीछे सारा उसको देखना करना हमारा काम है। लेकिन हम सेवा समझ के करते हैं, हमारे भगवान ने हमें भेजा है, सेवा करने के लिए भेजा है। लेकिन आंटी, समाज बहुत सारी बातें करता है। ऐसे बच्चे जब घर में जन्म हो जाता है, या फिर ट्रांसजेंडर्स की बात कर ले, किसी घर में ट्रांसजेंडर्स भी जन्म ले लेता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हो जाते हैं, तो समाज जीने नहीं देता। समाज तरह तरह की बातें करता है, इसको मेंटल असाइलमेंट में डाल दो इसको, या फिर कुछ भी कर दो। एनीहो, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का सामना किया होगा? नहीं, हमने तो नहीं किया, मतलब बच्चों ने किया होगा, लेकिन मेरे सामने इस तरह से कुछ नहीं आया कि इस तरह डाल दो कर दो। मेरे सामने इस तरह से कुछ नहीं आया। हाँ, इनके इन-लॉज में होगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल, मतलब वो कहानी हमने आपको बताया कि पॉडकास्ट में बताएंगे। अंकल जी भी हमारे साथ हैं। अंकल जी, एक संघर्ष पूरी उसका जो है वो कैसा रहा? संघर्ष, इसको शब्द देना मेरे लिए अभी उपयुक्त नहीं लग रहा, क्योंकि ये एक दायित्व है, और उस दायित्व का निर्वाह आप हंस के करो या रो के करो। अगर दायित्व आपके ऊपर दिया गया है, तो अगर आप उस दायित्व का निर्वाह बहुत ढंग से कर लेते हो, तो ये आपका एक अच्छा गुण है। और जहाँ तक समाज की बात है, समाज एक दया की दृष्टि से हमें देखता है, एक करुणा की दृष्टि से देखता है, लेकिन हम उनसे कोई दया की वो नहीं, भिक्षा नहीं मांगते, ना हम चाहते हैं, क्योंकि हमें ये जो दायित्व सौंपा प्रभु ने, वो शायद ये मानते हुए कि हम इसको निभा सकते हैं। तो ये प्रभु की एक सोच, हम तो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक तरह से। जो दायित्व हमें सौंपा गया है उसका निर्वाह हम भली भांति करते रहें, यही प्रभु से ही प्रार्थना है, और वो इसमें हमें सहयोग देते हैं। बस इसलिए हमें कोई इसमें कष्ट नहीं होता।
समय की एडजस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कई एडजस्टमेंट। बार अंकल जी क्या होता ऐसा है कि कुछ चाहे अगर प्रभजोत की बात ही ना की जाए, हम ऐसी भी कोई बात करें कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, कोई बच्चा जो है वो किसी और प्रॉब्लम से भी जो है वो सफ़र करता है। कई बार घर के लोग ही कहते हैं कि हमने जो है वो पता नहीं क्या कर्म किए थे कि हमारे उसमें ऐसा ऐसा अक्सर हाँ इस तरह की बात आती है कि वो जो आम बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो गुस्से में उस तरह के जो साधारण बच्चे हैं जिनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, अगर वो जिद करते हैं या कोई बुरा कर्म करते हैं या जुआ खेलते हैं या गंदे बच्चों के साथ खेलते हैं, तो इससे अच्छा तो तू ना ही होता, ये एक शब्द बड़े आराम के साथ कह दिया जाता है। लेकिन माँ के दिल को चीर के अंदर से देखा जाए तो कभी भी वो उस तरह की बात नहीं, वो उसको शायद समझाने के दृष्टिकोण से उस पर व्यंग के रूप में ये शब्दों का प्रयोग कर देती है। लेकिन कोई भी माँ जो है वो इस तरह की सोच नहीं सकती, ना कोई बाप सोच सकता है। बाप कहता नहीं है, वो हाथ से पीट देगा, मार देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जब कभी बच्चा मुसीबत में होगा, अगर जेल में चला गया कोई इस तरह का बच्चा किसी दुष्कर्म के वजह से, तो वो बाप ही जा कर के उसको छुड़ाने के लिए जाता है, वो माँ ही जाके जहाँ हाथ पैर जोड़ती है। और इसलिए ये कहना कि कोई बच्चे को कह देना खाली कि तेरा तू ना होता तो अच्छा था, ये शब्द हैं सिर्फ, जिसका कोई अर्थ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। जी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह से बच्चों को हम अकेले म्यूट के सहारे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही। दवाई देनी, सब कुछ करना, तो हम बारी बारी चले जाते हैं, कभी इधर चले गए, कभी मैं चली गई, कभी एडजस्टमेंट है, ये तो करनी ही पड़ती है। बिल्कुल। बाकी सब चलता है। जी तो देखिए ये खुशी दिखा रही है कि आज प्रभजोत जो है वो 14 साल की है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट नरेंद्र कौर को रहा है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सुरताज जो ये फाउंडेशन है ये आगे तक जाए और ऐसे सारे बच्चों के लिए कार्य करे। आप लोग क्या समझते हैं? बिल्कुल, तो बने रहिए हमारे साथ और हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आप फाउंडेशन के लिए, सुरताज के लिए क्या सोच रहे हैं। धन्यवाद।